नए अपार्टमेंट में जाना आम तौर पर एक रोमांचक अनुभव होता है। एक नई शुरुआत की उम्मीद, हर चीज को अपनी पसंद के अनुसार सजाने का मौका, यह सब मौज मस्ती का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही मैंने अपार्टमेंट 4B में कदम रखा, मेरी उत्तेजना बेचैनी में बदल गई। इमारत नई थी और यह अन्य इमारतों के समूह के बीच में थी जो अभी भी निर्माणाधीन थीं। मैं उस दिन रहने वाला एकमात्र किराएदार नहीं था, लेकिन मैं अपार्टमेंट 4B चुनने वाला एकमात्र किराएदार था। यह चौथी मंजिल पर था, जिसके ठीक सामने इमारत का स्पष्ट दृश्य दिखाई देता था। उस पड़ोसी इमारत के बारे में अजीब बात यह थी कि वह कमरा बिल्कुल मेरे सामने वाला कमरा था। इसकी लाइटें हमेशा जलती रहती थीं, यहां तक कि दिन में भी। और वहां एक आकृति थी, एक आदमी जैसी आकृति, जो हमेशा खिड़की के पास रहती थी। उत्सुकता मुझ पर हावी हो गई। उस रात अपना सामान खोलने के बाद मैं अपने सामने रोशनी वाले कमरे को देखता रहा। यह अजीब था, लेकिन शायद किराएदार के पास अपने कारण थे। शायद यह कोई सुरक्षा लाइट या कोई आर्ट पीस था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैं बेचैन होते गया, यह सोचते हुए कि वह क्या था। यह किसी अदृश्य स्रोत द्वारा डाली गई छाया की तरह एक अंधेरा छाया चित्र बना रहा। बेचैनी मुझे सता रही थी, लेकिन मैंने खुद से कहा कि यह सिर्फ मेरी कल्पना थी जो एक नई जगह पर घूम रही थी। फिर भवन प्रशासन की ओर से एक अजीब नियम आया। मेरे दरवाजे के नीचे एक पैम्फलेट फिसला और मैंने उत्सुकता से इसे उठाया, कचरा निपटान या पार्किंग के बारे में कुछ जानकारी की उम्मीद में। इसके बजाय इसमें एक परेशान करने वाला निर्देश था, कभी भी पड़ोसी इमारत में मौजूद व्यक्ति को न देखें, हर कीमत पर उससे आंख मिलाने से बचें। मैंने शब्द पढ़े, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कैसा नियम था? किसी को किसी अन्य इमारत में दूर के छायाचित्र से नजरें मिलाने से बचने की आवश्यकता क्यों होगी? पूरी चीज अजीब लगी और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या यह किसी प्रकार की शरारत थी। उस रात मैं अपने पर्दे बंद करने से पहले झिझक रहा था। मेरी नजर रोशनी वाले कमरे पर टिकी हुई थी। वह आकृति हमेशा की तरह वहीं खड़ी थी। मैंने उस चीज की प्रतिक्रिया देखने के लिए हाथ हिलाने और चिल्लाने का सोचा, लेकिन किसी चीज ने मुझे रोक रखा था। एक गहरा डर, उस अजीब नियम का पालन करने की फितरत। दिन हफ्तों में बदल गए और मेरी बेचैनी डर में बदल गई। मैंने अपनी खिड़की से बचना शुरू कर दिया। मुझे विश्वास हो गया कि अगर मैं बहुत देर तक देखूंगा तो आकृति किसी तरह मुझे महसूस कर सकती है। पर मुझ पर एक गहरी डर वाली फीलिंग कब्जा कर रही थी, जैसे कि कोई मुझे देख रहा हो। एक शाम जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, मुझे एक फोन कॉल आया। ये 4A से 2 दरवाजे बगल में मेरा पड़ोसी था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर आएं, कुछ ठीक नहीं है। मैं उसके अपार्टमेंट की ओर भागा और उसने मुझे अंदर प्रवेश कराया। उसके पर्दे खींचे गए और उसने पड़ोसी इमारत की ओर इशारा किया। देखना। मैंने खिड़की से बाहर देखा और मेरा खून ठंडा हो गया। रोशनी वाले कमरे में आकृति अब एक छायाचित्र नहीं थी। वह कहां गायब हो गया था? क्या यह किसी बहुत ही खतरनाक चीज की ओर इशारा था? मेरा सर फटे जा रहा था और मेरे दिमाग में ऐसे अनगिनत सवाल पैदा हो रहे थे। मैंने ठान लिया था, अब इस बिल्डिंग में रुकना खतरे से खाली नहीं है। मैं अपने कमरे में भाग कर गया और जरूरी सामान पैक करने लगा। मैं भागते हुए अपनी कार तक पहुंचा। मैंने एक सस्ते से होटल में कमरा लिया है और अब 4 घंटे हो गए हैं मुझे उस अपार्टमेंट से निकले। मैंने ये रिकॉर्ड करना शुरू किया क्योंकि कुछ देर पहले मेरे दरवाजे के नीचे से एक पेपर आया। उसमें लिखा था, मैं आपको देख रहा